नमस्कार, क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश बिस्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड परिक्रमा। उत्तराखंड परिक्रमा में आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जोशीमठ को लेकर सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है और जिस चीज की जरूरत भी जोशीमठ में पड़ती है, सरकार उसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ आपदा को लेकर कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पूरी तरीके से जोशीमठ पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। उन्होंने कहा कि जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है और जो भी बजट की जरूरत होगी, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उस बजट को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि जो टीम जोशीमठ में काम कर रही है, उस टीम को निर्देशित किया गया है कि वो जोशीमठ की गहनता से जाँच करे और जो क्षति वहां पर हुई है उसका आकलन करने के साथ ही आने वाले दिनों में जो क्षति होगी उसका भी आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में लोगों को शिफ्ट करने का काम लगातार जारी है। जितने भी जो भी बजट की आवश्यकता होगी उन संसाधनों पर हम विचार कर रहे हैं। वो संसाधन हम सब जुटाएंगे और हमको भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का हर संभव उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है कि हर तरीके से सहायता करेंगे और 2 स्थान वहाँ पर खोज रहे हैं। भूवैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं। जियोलॉजिकल जो सर्वे है इत्यादि उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जैसे ही वो सब ठीक पाया जाता है तो हम उस पर आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। 81 परिवारों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। लगभग 300 के लगभग लोग हैं और 678 मकान ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की हमारी योजना है। स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस का एक डेलीगेशन बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाह रहा था, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया, जिसके चलते आज कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहा, जिसके चलते उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई। मंत्रिमंडल डूब मरो। मुख्यमंत्री आवास कूच करते हुए कांग्रेस जनों की पुलिस प्रशासन के साथ जमकर मुठभेड़ हुई। लगातार 6 जनवरी 2023 से समय मांगने के बावजूद मुख्यमंत्री कार्यालय से उत्तराखंड कांग्रेस को जोशीमठ मामले में समय नहीं दिया गया। ऐसे में मजबूरन उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास कूच करना पड़ा। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ एक प्रतिनिधिमंडल जोशीमठ मामले में सकारात्मक सुझाव देने कई दिनों से विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा टालमटोल होता रहा। उन्होंने बताया कि जोशीमठ त्रासदी पर कांग्रेस जन भी उतने ही व्यथित हैं जितना कि सत्ता पक्ष। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और एक सकारात्मक, रचनात्मक और सहयोगात्मक और विपक्ष की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा था। 4 दिन बीत जाने के बावजूद जब समय नहीं मिला तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया, जहां पुलिस कर्मियों ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस जनों को रोकने का प्रयास किया। कल फिर शाम 4 बजे समय मांगा कि उसमें मैं, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय गोदियाल जी, आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी तथा कुछ हमारे विधायक और पूर्व विधायक मुख्यमंत्री से समय चाहते हैं, ताकि जो भी आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने ऑब्जर्व किया, जो मैंने किया, जो हमारे साथियों ने किया, हम उसको मुख्यमंत्री से कह सकें। लोगों की वहाँ जो संघर्ष समिति है उसने अपनी तरफ से कुछ हमको सुझाव दिए थे, आदरणीय प्रीतम सिंह जी को, मुझे भी, और नेता प्रतिपक्ष जी को, हरीश रावत जी को। उन सुझावों को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। वो सरकार जो सनातन धर्म के नाम पर पोलराइजेशन करती है, वो सरकार बनभूलपुरा में तो एक दिन में कैबिनेट बुला लेती है जब हाईकोर्ट का फैसला आता है कि हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन केदारनाथ की घटना के बाद जो जोशीमठ में आज हो रहा है, पूरा जोशीमठ शहर बर्बाद हो रहा है। 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था का जो स्थान है, जहां आदि शंकराचार्य जी की गद्दी है, जहां नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, जहां बद्रीनाथ भगवान 6 महीने जाड़ों के दिनों में वहां अपना प्रवास करते हैं, उस जोशीमठ को लेकर इतनी संवेदनहीनता इस सरकार में है कि आज के दिन तक भी कैबिनेट नहीं बुलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों की, जिनको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ तौर पर कहा है कि 18 बड़े अपराधों की निगरानी अब पीएचक्यू से की जाएगी, ताकि प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अपनी कवायद तेज कर दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा कि 18 गंभीर अपराधों की समीक्षा अब पीएचक्यू स्तर से की जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वीक में विस्तार से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। खासतौर पर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों ने अपने मातहतों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए। ये शिकायतें रही है गंभीर प्रवृत्ति के अपराध है,
जैसे डकैती विद मर्डर, लूट विद मर्डर, मर्डर ऑफ मोर देन 2 पर्सन्स, है ना, रेप विद मर्डर, सामूहिक बलात्कार, ऐसे 18 तरह की किस्म के गंभीर अपराध है, शिकायत नहीं है, अपराध है। तो उसका संबंध में मॉनिटरिंग मुख्यालय लेवल से भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। बात करेंगे हरिद्वार जिलाधिकारी की, जिन्होंने कई संगठनों के साथ मिलकर जोशीमठ के लिए राहत सामग्री को वितरित किया। आपको बता दें कि उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में अगर और भी ज़रूरत वहां के लोगों को राहत सामग्री के रूप में चाहिए होगी तो हरिद्वार जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी करेगा। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने भल्ला इंटर कॉलेज ग्राउंड से जनपद चमोली के अंतर्गत जोशीमठ क्षेत्र में भूधसाओं से उत्पन्न हुई आपदा की स्थिति के दृष्टिगत हरिद्वार प्रशासन, धार्मिक सामाजिक संगठन, विभिन्न कंपनियों की ओर से जोशीमठ के भूधसाओं में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राहत सामग्री, राशन, फूड पैकेट, कंबल आदि को 5 ट्रकों के माध्यम से रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि वो लगातार चमोली के जिलाधिकारी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में जैसी आवश्यकता होगी उसी के मुताबिक किसी भी सामग्री की जरूरत कम नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जिन 5 ट्रकों के माध्यम से सामग्री भेजी जा रही है उनमें 2560 कंबल, 1000 फूड पैकेट्स और अन्य प्रमुख चीजें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक सामाजिक संगठन और कई कंपनियां इस पूरे मामले में सहयोग कर रही हैं। हरिद्वार जनपद से आज करीब 2500 कंबल, जो बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के कंबल हैं, उनको भेजा जा रहा है और 1000 फूड पैकेट्स, जिसमें ज़रूरत के जो भी सामान होते हैं, आटा, चावल, चाय की पत्ती, चीनी, नमक, जो भी दाल, इस सभी का एक अच्छा सा पैकेट बनाकर इसको भेजा जा रहा है। 5 ट्रकों से ये सामान जा रहा है और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जा रही है। वहाँ के डीएम के निरंतर संपर्क में हम लोग हैं और डीएम ने ये वहाँ के बोला है कि ये सामान आने के बाद जैसी ही उनको तुरंत आवश्यकता होगी वो 2 दिन एडवांस में बताएंगे, तो हरिद्वार से बाकी सामग्री भेजी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी को नशा मुक्त बनाने की, जिसको लेकर पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये शातिर अपराधी उत्तरकाशी के रहने वाले थे। ये वहां पर भांग की खेती करते थे और फिर उस भांग को राजधानी देहरादून के अलग अलग इलाकों में बेचते थे और नशे का व्यापार करते थे, लेकिन पुलिस ने इनके इरादों पर पानी फेर दिया। देहरादून में मादक पदार्थों के सेवन और तस्करी और अवैध व्यापार पर रोकथाम के उद्देश्य से लगातार अभियान चल रहा है। क्षेत्र में नशा करने वालों का, नशा बेचने वालों का डाटा तैयार करने और नशा करने वालों के प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 बार काउंसलिंग करने व नशा बेचने वालों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते ड्रग्स के विरुद्ध रायपुर पुलिस ने 4 लाख से अधिक कीमत की 1 किलो 500 ग्राम चरस के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि नशा तस्कर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से चरस की सप्लाई करते थे, जिससे उनकी कॉल डिटेल ट्रेस न की जा सके। ये दोनों तस्कर उत्तरकाशी के हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके क्षेत्र में भांग की खेती की जाती है, जिससे चरस स्वयं तैयार कर उसे देहरादून के कई स्थानों पर सप्लाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। रुख अल्मोड़ा का करेंगे, जहां पर धोखाधड़ी के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। आपको बता दें कि शख्स ने लोगों को लालच दिया था, जिसके चलते लोगों ने इसकी सोसाइटी में पैसे को इन्वेस्ट किया और उसके बाद ये लाखों की रकम लेकर फरार हो गया। कम समय में लोगों को उनका पैसा 2 गुना 3 गुना करने का झांसा देकर उनसे लाखों की धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कंपनी के एक मोस्ट वांटेड को अल्मोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। अधिक ब्याज देने के नाम पर भोली वाली जनता को चूना लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने आखिर दबोच ही लिया। एसएसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदीप अस्थाना व उसके 4 अन्य साथियों ने अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की शाखा खोली, जहां उन्होंने लोगों को बैंक के मुकाबले अधिक ब्याज देने का लालच दिया। आरोपियों के झांसे में आकर कई लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई सोसाइटी में निवेश कर दी। आरोपियों ने अलग अलग निवेशकों से करीब 90 लाख की रकम जमा करवाई, जिसमें 34 लाख का भुगतान तो किया, लेकिन 118 लोगों के करीब 55 लाख से अधिक की रकम हड़प ली गई, जिसके बाद एक स्थानीय निवासी ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। वर्ष 2020 में सोमेश्वर थाने में एक मुकदमा कायम हुआ था केमुना सोसाइटी के अगेंस्ट में, जिसमें कि आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन बाद में पैसे वापस नहीं किए। केवल कुछ लोगों के पैसे वापस किए, बाकी पैसे वापस नहीं किए। इसमें कुल 5 नामजद अभियुक्त थे, जिसमें से 4 को पहले पकड़ लिया गया था और एक नामजद अभियुक्त फरार था, राजेश कुमार नाम का, और इसके लिए लगातार दबिश देने की प्रक्रिया चल रही थी, गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और आज
अर्ली मॉर्निंग इसको गाजियाबाद से गिरफ्तार करके इसको लाया गया, जेल भेजा जा रहा है। हिमांशु लटवाल, क्राइम पेट्रोल। यूं तो प्रदेश में फायर सीजन 15 फरवरी के बाद शुरू होता है, लेकिन अल्मोड़ा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आग लगने से जंगल धूं-धूं कर जल रहे हैं, जिसके चलते अब कहीं न कहीं वन विभाग के पेशानी पर बल पड़ गए। अभी फायर सीजन शुरू भी नहीं हुआ, इससे पहले ही अल्मोड़ा के जंगल धधकने लगे हैं। अल्मोड़ा के अलग अलग जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी है, जिससे जंगल धूं-धूं कर जल रहे हैं। दावानल की घटनाओं से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत होती है। फायर सीजन के शुरू होने में अभी 1 महीने का समय बाकी है, लेकिन जंगल अभी से आग की भेंट चढ़ने लगे हैं। वहीं विभागीय अधिकारी इस सीजन में बारिश नहीं होने के कारण जंगलों में आग लगने का हवाला दे रहे हैं। हालांकि आग की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग के पास कोई ठोस इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे। फिलहाल वन विभाग ग्रामीणों की मदद से आग की घटनाओं से निपटने का काम कर रहा है। लगभग 3 महीने हो गए हैं और मध्य हिमालयी क्षेत्र में बूंदाबांदी भी नहीं हुई है। मौसम बहुत ही सूखा है, जिस कारण से वन क्षेत्रों में तथा वन पंचायतों में भी और खेतों में भी सूखी घास बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके न कटने के कारण वो एक फ्यूल का कार्य कर रही है। तो छोटी छोटी घटनाएं अल्मोड़ा जनपद में भी हो रही हैं, जिसमें कि लोगों के खेतों की आग या फिर छोटी सी आग भी बड़ा रूप ले रही है। इसको लेकर वन विभाग वर्तमान में गांव वालों के सहयोग से जहां भी ऐसी घटना की सूचना आ रही है, अपने जो भी सीमित संसाधन है उनका प्रयोग करके उनको बुझाने का प्रयास कर रहा है। हिमांशु लटवाल, क्राइम पेट्रोल। तो इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड परिक्रमा में कुछ और खबरों के साथ, और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। और अगर आपको हमारे बुलेटिन पसंद आया तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।